केस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला केस है हमारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज का। तो इस केस में जो मेजॉरिटी जो ओपिनियन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने ये बोला था इसमें कि हम लोग जो मेंस्ट्रुआ को जो है वो असेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं मानेंगे इस ऑफेंस का। तो भाई आज तक हम लोगों ने यही देखा है कि जो जनरल रूल है वो क्या कहता है कि हम लोग मेंस्ट्रुआ को इंक्लूड करेंगे क्राइम में। मेंस्ट्रुआ को हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि कोई भी क्राइम में जो है वो मेंस्ट्रुआ होगा करके, या मेंस्ट्रुआ प्रेजेंस होगा। तो क्या रीजन था ऐसा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें हम लोग असेंशियल इंग्रेडिएंट एज ए मेंस्ट्रुआ को नहीं इंक्लूड करेंगे? तो वो रीजंस हम लोग इस केस में देखेंगे। तो इस केस के फैक्ट ये थे कि जो एमएच जॉर्ज था वो एक जर्मन सिटीजन था, ठीक है। वो जर्मन से निकला था, उसे जाना था मनीला, ठीक है। और वो कैरी कर रहा था साथ में 34 केजी ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ इमरजेंसी की वजह से बॉम्बे प्लेन जो है वो बॉम्बे में लैंड होता है, लेकिन वो प्लेन से बाहर नहीं आता, ठीक है। जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वो जाते हैं और अरेस्ट करते हैं एमएच जॉर्ज को, ठीक है। अब इसमें जो एक्ट जो यूज हुआ एक है फेडरा एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 1947 का। सेकंड है सेक्शन 167 ऑफ सी कस्टम एक्ट। अब इस केस में जब इशू क्या आया सामने, इशू ये आया कि क्या हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, क्वेश्चन ये आता है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समझने के लिए आपको हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और ऐसे कौन से ऑफेंसेस जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर फॉल करते हैं ऑलरेडी हम लोग इससे डील कर चुके हैं। तो अब कोर्ट में जब ये केस गया तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट ने एमएच जॉर्ज को कन्विक्ट किया फॉर एन ऑफेंस। फिर कन्विक्ट हो गया, इसके बाद जो स्टेट जो है अपील में गई हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने इसमें एक्विट कर दिया, और एक्विटल उन्होंने इस ग्राउंड पे किया उन्होंने कहा कि देखिए कोई भी अगर हम लोग क्राइम को देखेंगे तो उसमें इंटेंशन, गिल्टी माइंड एंड एक्ट होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये रीजनिंग दी कि यहाँ पे तो एमएच जॉर्ज का कोई इंटेंशन था ही नहीं इंडिया में क्राइम करने का, तो हम उसे कन्विक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने एक्विट किया। फिर जो स्टेट है हाई कोर्ट के जो डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो गई सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि एमएच जॉर्ज को ये इस केस में कन्विक्ट होगा। तो क्या रीजन है जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या रीजनिंग दी वो हम लोग अभी देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ आर्ग्यूमेंट्स आए, कुछ एपेलेंट्स के, कुछ रिस्पोंडेंट के। तो एपेलेंट जो है, एपेलेंट यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे स्टेट होगा। क्यों? क्योंकि स्टेट जा रहा है हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में। तो स्टेट कहता है कि यहाँ पे जो है जो मूल मंत्र मैंने जो बताया था, एक्टिस नॉन थेसिटेरियम निसिमेंसिट्रिया, मतलब कि कोई भी जो एक्ट है वो क्राइम नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस इसमें गिल्टी माइंड भी इन्वॉल्व ना हो करके। तो स्टेट ने कहा कि ये मैक्सिम इसमें अप्लाई नहीं होंगी। अगर ये याद रखिएगा, अगर मैक्सिम अप्लाई होती है कभी भी ये, तो इसमें जो है जो अक्यूज्ड है उसे बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि गिल्टी माइंड प्रूव करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर अब यहाँ पे स्टेट क्या चाह रहा है कि ये मैक्सिम अप्लाई ना हो, अगर ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगी ना तो जो अक्यूज्ड होगा, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाएगा, अक्यूज्ड को। तो यहाँ पे एमएच जॉर्ज को प्रूव करना पड़ेगा दैट ही इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो फर्स्ट कंटेंशन हुआ। सेकंड ये होता है कि स्टेट कहता है कि प्रॉपर पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन था करके, बट यहाँ पे जो एमएच जॉर्ज होता है रिस्पोंडेंट, यहाँ पे वो डिनाई करता है इस चीज को। थर्ड ये स्टेट ये कहता है कि जो 34 केजी ऑफ जो गोल्ड है ना, वो एक प्रॉपर लगेज की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, राइट। और रिस्पोंडेंट इस चीज को डिनाई करता है। एंड और एक मैक्सिम है इग्नोरेंशिया फेसिट, एक मैक्सिम है। तो ये कहता है जो कोर्ट इसमें जो कोर्ट कहता है कि जो आप इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट तो क्लेम कर सकते हो कि ओके आई डोंट नो अबाउट दिस फैक्ट, बट आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जो है इस केस में जब ये केस डील कर रहे थे तो इस केस में आर वर्सेस प्रिंस का जिक्र हुआ, आर वर्सेस टॉल्सन। तो ये दो केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किए थे, और इन दोनों ही केसेस में आर वर्सेस प्रिंस जो है अबडक्शन को लेके था, तो उसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात की थी। और आर वर्सेस टॉल्सन में क्या हुआ था कि वो केस फॉल करता था अंडर द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, बट कोर्ट ने उसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर कंसिडर नहीं किया था। तो ये दो केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था। अब लास्ट में आता है कि डिसीजन क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ जाएंगे। तो मेजॉरिटी ओपिनियन ने ये कहा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इसमें एमएच जॉर्ज के ऊपर होगा, ठीक है। तो एमएच जॉर्ज को बताना पड़ेगा। और जो मेंस्ट्रुआ जो है यहाँ पे साइलेंट है इस चीज को लेके कि क्या करना है, मेंस्ट्रुआ को प्रिज्यूम करके चलना है कि वो प्रेजेंट है, या हम लोग जो प्रिज्यूम करेंगे कि देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुआ। फिर अगर हम लोग जो यहाँ पे अगर मेंस्ट्रुआ का जो एलिमेंट है हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम लोग ये मान के चलेंगे कि इसमें मेंस्ट्रुआ
या हम लोग चेक करेंगे एट एनी कॉज, तो जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट और पर्पस है वो लॉ बनाने का, वो फेल हो जाएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था कि हमें स्मगलिंग प्रिवेंट करनी थी, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा। तो इन सब पॉइंट को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एम एच जॉर्ज है इसमें कन्विक्ट होगा और मेंस rea जो है यहाँ पे एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं मानी जाएगी। और इसी के साथ ये केस जो है यह खत्म होता है।